हाय दोस्तों, हम आपको अपने YouTube चैनल सिंग सोंग टीवी में खुश आमदीद कहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। शुक्रिया। कहते हैं कि एक घना और सरसब्ज जंगल था जहां हर तरफ परिंदे चहचहा रहे थे और नदी की बहती हुई पानी की आवाज फिजा में मिठास खोल रही थी। इस जंगल में 3 सच्चे दोस्त रहते थे, एक चालाक कबूतर, एक शरारती बंदर और एक सुस्त मगर अक्लमंद कछुआ। ये तीनों हमेशा साथ रहते, खेलते और एक दूसरे का ख्याल रखते। कबूतर जंगल में उड़ता और दूर दूर से ताज़ा खबरें ले आता। बंदर शरारतें करता, दरख्तों पर झूलता और सबको हंसाता। कछुआ, जो सबसे समझदार था, अपने तजुर्बे से दोस्तों को अहम नसीहतें देता। तीनों का यह मजबूत रिश्ता हर जानवर के लिए मिसाल था। एक दिन जंगल में एक खतरनाक इंसान शिकारी आ पहुंचा। इसके कंधे पर एक बड़ा जाल लटक रहा था और हाथ में एक नेजा था। वो जानवरों का शिकार करने आया था और उसकी नजर तेज और जहानत चालाक थी। शिकारी ने जंगल में घूमते हुए सोचा, अगर मुझे आज कोई मोटा ताजा जानवर मिल जाए तो मेरा दिन बन जाएगा। चलते चलते इसने एक झील देखी और वहां पानी के किनारे आराम करता हुआ कछुआ नजर आया। शिकारी के चेहरे पर एक शातिराना मुस्कुराहट आ गई। ये कछुआ तो बहुत आसान शिकार है, ना तेज भाग सकता है, ना ही उड़ सकता है। ये तो मेरे जाल में आसानी से फंस जाएगा। शिकारी ने आहिस्ता आहिस्ता कछुए की तरफ कदम बढ़ाए। कछुआ बेखबर था और सूरज की रोशनी में आंखें बंद किए आराम कर रहा था। जैसे ही शिकारी इसके करीब पहुंचा, इसने अपना बड़ा जाल जोर से फेंका और कछुआ जाल में बुरी तरह फंस गया। ओ नहीं, ये क्या हो गया? कछुआ घबरा गया और जाल से निकलने की कोशिश करने लगा, मगर उसके छोटे छोटे पैरों में इतनी ताकत नहीं थी कि वो जाल को तोड़ सके। शिकारी ने जाल को उठाया और हंसते हुए कहा, वाह, आज तो मेरा नसीब अच्छा है, मैं इसे बाजार में बेच दूंगा। ये सुनते ही कछुए को एहसास हुआ कि अगर जल्दी से मदद न मिली तो इसकी जिंदगी खत्म हो सकती है। इसने जोर जोर से चीखना शुरू कर दिया, मेरे दोस्तों, मेरी मदद करो, मुझे शिकारी ने पकड़ लिया है। दूर एक दरख्त पर बैठा कबूतर और बंदर कछुए की आवाज सुनकर फौरन चुपने हो गए। उन्होंने नीचे देखा तो कछुआ शिकारी के जाल में फंसा हुआ था। कबूतर ने कहा, ये तो बहुत बुरा हुआ। अगर हमने कछुए को नहीं बचाया तो वो हमेशा के लिए हमसे दूर चला जाएगा। बंदर ने भी सोचते हुए कहा, हमें फौरन कोई तरकीब सोचनी होगी। कबूतर ने उड़ते हुए कहा, मेरे पास एक जबरदस्त मंसूबा है, मगर हमें एक साथ काम करना होगा। मैं कछुए को आजाद कराने के लिए शिकारी को उलझाऊंगा और बंदर, तुम शिकारी की तवज्जो हटाने के लिए शरारत करोगे। बेहतरीन। मैं दरख्त से नीचे आकर उसकी टोपी और सामान ले जाऊंगा ताकि वो घबरा जाए। बंदर खुशी से बोला। कबूतर फौरन शिकारी के करीब पहुंचा और उसके सर पर चक्कर लगाने लगा। वो कभी इसकी आंखों के सामने आता तो कभी इसके हाथों के पास फड़फड़ाता। शिकारी झुंझला गया और कबूतर को पकड़ने की कोशिश करने लगा, मगर वो बहुत तेजी से उड़ रहा था। इसी दौरान बंदर एक शाख से नीचे कूदा और शिकारी की टोपी और थैली लेकर भाग गया। शिकारी बौखला गया, ये क्या हुआ? मेरी चीजें कहाँ गईं? बंदर जोर जोर से हंसता और दरख्तों में छोपकर उसका मजाक उड़ाने लगा। शिकारी ने अपनी टोपी वापस लेने के लिए जाल को नीचे रखा और बंदर के पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही शिकारी ने जाल जमीन पर रखा, कबूतर ने अपने परों से जाल को हिलाना शुरू किया।
कछुआ भी जोर लगाने लगा और आखिरकार वो जाल से बाहर निकल आया। मैं आजाद हूँ, कछुआ खुशी से चलाया। कछुआ फौरन पानी में कूद गया और तेजी से तीर कर किनारे से दूर चला गया। जब शिकारी वापस आया तो वो हैरान रह गया, ये कैसे मुमकिन है? कछुआ कहाँ गया? मेरा शिकार हाथ से निकल गया। कबूतर और बंदर ने खुशी से तालियां बजाईं और जल्दी से कछुए के पास पहुँचे। तीनों दोस्त एक बार फिर इकट्ठे हो गए और एक दूसरे को गिले लगाया। बंदर ने कहा, दोस्ती का यही मतलब है, मुश्किल वक्त में एक दूसरे की मदद करना। अगर तुम दोनों ना होते तो आज मैं शिकारी के हाथों पकड़ा जा चुका होता। कछुए ने जज्बाती अंदाज में कहा, हम हमेशा साथ रहेंगे क्योंकि सच्चे दोस्त कभी एक दूसरे को मुश्किल में अकेला नहीं छोड़ते। कबूतर ने कहा। ये कहकर तीनों ने खुशी से कहकहा लगाया और अपने जंगल में खुश और खुर्रम जिंदगी गुजारने लगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सबक मिला कि सच्ची दोस्ती कभी मुश्किल वक्त में साथ छोड़ती नहीं, बल्कि हमेशा एक दूसरे की मदद करती है। मोहतरम सामेईन, अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल सिंह सोंग टीवी को जरूर सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।